इंजीनियर मनसूर रशीद साहब, डॉक्टर मेहदी ब्रांच ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलियास साहब, वर्दी प्रिंसिपल और तमाम डिग्री कॉलेज के स्टाफ और मजहबी इदारों से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़िज़ीन और जवान अज़ीज़ की खिदमत में सलाम हुआ। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल शजरा कारी की इस आखिरी मुहिम में संस्कार के बाशऊर मजहबी इदारों के सरपरस्तों और डिग्री कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स और तालिबा व तालिबात में रोबरो होना मेरे लिए खुशकिस्मत समझता हूँ। जैसे कि हम इस चीज़ का एहसास है कि आजकल लोगों की ज़्यादा खुदगर्जी की वजह से माहौलियात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। इस पस मंज़र में जमइयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल के सदर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम आका शेख नाज़रुल मेहदी मोहम्मदी ने जो 1 लाख शजरा कारी का एक ठोस इक़दाम देना ज़रूरी समझा और लोगों को जिसका सबसे बेहतरीन हल ज़्यादा से ज़्यादा शजराकारी के लिए उलमाए दीन में फिर हर छोटे और बड़े मजलिसों में शजराकारी की अहमियत इस्लाम की नज़र में याद दहानी करते रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदा को शुक्र करते हैं, हम पहले साल में अभी तक 1,24,000 से ज़्यादा दरख्त उगाने में कामयाब। इस मिशन को संस्कार में भी कामयाब बनाने के लिए संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और अंजुमन ईमानुल इस्लाम संस्कार और पूरे अवाम की ताउन की अशद ज़रूरत है। आखिर में मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए खुसूसी तौर पर जनाब इंजीनियर एग्जीक्यूटिव काउंसलर मनसूर रशीद साहब और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज को और उनके स्टाफ तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बाशिंदे हैं वो अपने ज़मीन से कितना प्यार करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं। तो जो शजरकारी है, पेड़ पौधे लगाना जो है वो बेसिकली हुब्बुल वतनी का एक जज्बा होता है। तो जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव सिर्फ हमारे माहौल के लिए ही नहीं बल्कि जो इनिशिएटिव है वो ये दर्शाते हैं कि हम अपने ज़मीन से कितना मोहब्बत करते हैं, अपने वाक़ई से कितना मोहब्बत करते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुक़र्रिरीन हैं, उनको भी मौका देना है और उसके बाद हमें यहाँ हमारे कैंपस में प्रेजेंटेशन करना है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर आपकी जो इनिशिएटिव है उसका हम ये काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। ये इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बेशक रोल कम है लेकिन रोल तो कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, हम जानते हैं। तो हम इस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लास 12 का रिजल्ट अच्छा रहा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे एडमिशन लेंगे। और इस कॉलेज के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड कॉलेज, यहाँ कम से कम 200 कनाल ज़मीन पे जो है ये कॉलेज वो किया हुआ है। हम सब जानते हैं कि करगिल का कॉलेज में से 10 मतलब कनाल ही ज़मीन है, तो वहाँ पे करीब 900 के आसपास बच्चे हमेशा रहते हैं। तो एक अच्छा सा फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये फैसिलिटी सिर्फ संस्कार वालों के लिए नहीं है, कहीं से भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की मदद चाहिए तो हमारे काउंसिल ने तुरंत उसी वक्त हमने बोला इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकते हैं। यूँ तो ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मैंडेट है, लेकिन अगर वॉलंटियर्स लोग इसमें मदद करना चाहते हैं, इस प्लांटेशन रेट को आगे करना चाहते हैं, हमने बोला हमारा 100% आपको सपोर्ट है। तो आज हमारी बात है कि बीते हुए कुछ दिन पहले गुजरात में जाने का मौका मिला था, वहाँ उन्होंने 1,25,000 प्लांटेशन क्रॉस कर चुका था। वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पे हमें जाने का मौका मिला और उसके बाद ट्रेसफॉन में फिर वहाँ पर भी हमें जाने का मौका मिला। तो इस इनिशिएटिव के बारे में जानकारी हमें मिला। अल हिमालय के माध्यम से आप लोगों ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों ने इसी मकसद के लिए आप लोगों ने वो किया है। तो आज जांचकर फिर मैंने ये सोचा कि यार इस्लामिया स्कूल का कंट्रीब्यूशन जो है करगिल में अनगिनत है। जब से मैंने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा 2008 की बात है, तो यहाँ से जाने के बाद हमें पहला जो है ना हमें इस्लामिक स्कूल के साथ इंटरेक्शन हुआ। हमारे कॉलेज बाद में LUTF की टेंडर के इस काम को आगे लेने में मदद मिलेंगे। फिर से एक बार सबको मुझे भी यहाँ पर मौका देने के लिए इस्लामिक स्कूल के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं अपने हमारे वॉलंटियर्स और शेख साहब आगा साहब हम सब मेरे तरफ से और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिल के, क्योंकि ये किसी के इनिशिएटिव से आगे बढ़ने वाले है नहीं जब तक कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा।
जब तक प्लांटेशन हम चेंज स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, जब तक खुद नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग एक और करें कि कम से कम 10 प्लांटेशन तो हम लोग भी अपने अपनी जगह पे लगाएं, तब जाके इनका मकसद, इतने दूर से आने का मकसद पूरा हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ से एक बार आप सबको जुड़े हो सर, थैंक यू। उन्होंने भी आपको ये लॉजिस्टिक सपोर्ट किया है कि इन्होंने भी आपको वेलकम किया है कि हमारे कॉलेज में ड्राइव करें। दराज में भी डिग्री कॉलेज में किया था। तो डिग्री कॉलेज में करने का मकसद यही है कि आपके यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं उन बच्चों के माध्यम से और आप लोग एक एम्बेसडर बने, क्योंकि आप लोग जाके बच्चे जितने भी यहाँ पे आए होंगे उनको जाके ये चीज़ें बताना है अपने गांव में, अपने कम्युनिटी में, अपने फैमिली में कि आज कॉलेज में प्रोग्राम क्या हुआ था, कौन आए थे, उनका मिशन क्या है, आगे क्या करने का है। मेन मकसद ये है क्योंकि आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, आप लोग फ्यूचर उसको वो करने वाले लोग हैं, कंसीव करने वाले, प्लानिंग करने वाले बच्चे हैं। तो आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कोई भी प्रोग्राम जब कॉलेज में होता है, मेन मकसद वही होता है कि वो प्रोग्राम और आगे तक पहुँचे। यही इसी मकसद को लेकर जो ना हमेशा कॉलेज जैसे सिचुएशन को इसको चुनते हैं लोग, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम देना हो, चाहे वो स्पेसिफिक प्लांटेशन ड्राइव करना हो, चाहे वो किसी और प्रोग्राम करना हो। कॉलेज को करने का मकसद यही है कि कॉलेज के स्टाफ एक्शन भी ठीक होगा, कैमरा हम तो दें आप उधर थोड़ा साइड में। पानी आ गया ये गटर में ये तो एक्शन में gidiyor. Kamil खूब भी गया। Yes sir, yes sure. Yes sir. Şu da söylüyor. Okay. Ya yalnız अपनी जगह दूर है। देखो वाली क्या होगी? Ya जी, बस कुछ चेक Rumah kalau kita begini, Sağ Akramadi. मैं संस्कार के आवाम की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक प्लांटेशन ड्राइव ही नहीं है, ये एक कम्युनल हारमोनी और म्यूचुअल ब्रदरहुड को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है। इसके माध्यम से आज इस्लामिक स्कूल का प्रेजेंस संस्कार जैसे इस दूर दराज इलाका में हुआ है और इन्होंने करगिल की ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन किया है उनका भी हमने यहाँ पे आज जिक्र किया। तो प्लांटेशन ड्राइव कर संस्कार से ओवरऑल करगिल डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो संस्कार की इस वादियों में है। हमारे यहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी है और प्लांटेशन का उतना वो नहीं था। तो आप सब जानते हैं कि दलाई लामा जी ने भी दलाई लामा जी का 3 मिशन है लाइफ में। एक है कम्युनल हारमोनी को आगे लेना और उसका एक पार्ट जो है ना वो गो ग्रीन गो प्लांटेशन, जो प्लांटेशन ड्राइव है, उन्होंने भी यहाँ पे संस्कार में काफ़ी कंट्रीब्यूशन हिस ऑलनेस के इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे हुआ है। तो इस वक्त संस्कार में इस वक्त टाइम जो है ना बिल्कुल सही टाइम है प्लांटेशन करने का। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे आज हमारे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और
करगिल से जितने भी आए हों वॉलंटियर्स, इन सब ने जो है यहाँ पे करीब 400-500 प्लांटेशन शॉप यहाँ लगाए होंगे। और बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, जिनके पास कंपनी वाली है, जिनके पास अपना पानी का जरिया है, इन सबको जो है ना प्लांटेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और वो अपना प्लांटेशन कर रहे होंगे। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी इस्लामिया स्कूल या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनका सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव के बगैर हेल्थ में वो लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन में वो लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेंगे कि वो अपना पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने तक अगर पहुँचाएँ तो बहुत मशहूर रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार मैं ओवरऑल ज़ांस्कर के लोगों की ओर से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, हमारे पब्लिक की ओर से, जो इस्लामिया स्कूल के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू।